Hello everyone, this is the fifth video of economy series. We are following Manohar Pandey book and I will suggest you to keep that book in front of you while you are watching this video. Today's topic is 5 year plans और एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से जितना भी इम्पोर्टेंट चीज़ हैं और जितना भी फैक्ट्स हैं जो कोई एग्ज़ाम में आया हुआ है या आने की संभावना है उसको हम यहाँ पे कवर करेंगे। तो इंडिया जब न्यूली इंडिपेंडेंट हुआ तो हमको इकोनॉमिक प्लानिंग की ज़रूरत पड़ा। देश में पॉवर्टी था, इलिटरेसी था, अनएम्प्लॉयमेंट था, तो इन सभी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमने इकोनॉमिक प्लानिंग करने की सोची और तभी 1950 में हमने क्या किया, प्लानिंग कमीशन बनाया और प्लानिंग कमीशन जो था वो पाँच पाँच साल का प्लान बनाते गया, इकोनॉमिक पॉलिसी बनाते गया देश का। उसी को हम 5 ईयर प्लान्स बोलते हैं। तो 5 ईयर प्लान्स प्लानिंग कमीशन के द्वारा बनाया जाता था और प्लानिंग कमीशन 1950 में बना था, नेहरू जी जो थे उनके अंडर में, ठीक है। और ये एक एनडीसी क्या होता है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, ये आज का जैसे नीति आयोग है उसी तरह का एक सिमिलर बॉडी है। आज की डेट में इसका कोई सिग्निफिकेंट काम नहीं है, पर ये जो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल है वो अभी तक एग्जिस्टेंस में है, ठीक है। ये प्लानिंग कमीशन है। प्लानिंग कमीशन 12th प्लानिंग कमीशन जो आया था लास्ट वाला, उसके बाद से ये प्लानिंग कमीशन 2014 से ख़त्म। अभी प्लानिंग कमीशन है नहीं, इसके जगह में क्या आया है, नीति आयोग आया है, ठीक है। और जो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल है वो आज तक एग्जिस्टेंस में है, हालांकि इसका कोई उतना सिग्निफिकेंट काम है नहीं। तो ये जो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल है उसका जो कॉन्स्टिट्यूएंट कौन कौन है, वहाँ पे कौन कौन लोग हैं, तो देश का प्रधानमंत्री हैं जो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का चेयरपर्सन होते हैं। उसके बाद यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, चीफ मिनिस्टर ऑफ ऑल स्टेट्स होते हैं, और यूनियन टेरिटरी का जितने भी रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो होते हैं, और नीति आयोग के जितने मेंबर्स हैं वो होते हैं। तो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का इतने लोग मेंबर्स हैं, ठीक है। और ये 5 ईयर्स प्लान्स था, वो सबसे पहले हमारा जो 5 ईयर प्लान्स है वो 1951 से 56 से 56 वाला जो था वो पहला हमारा 5 ईयर प्लान था। तो क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है कि 5 ईयर प्लान इंडिया में कब से स्टार्ट हुआ, तो 1951 ये याद रख लेना, ठीक है। और जो ये 5 ईयर प्लान वाला कॉन्सेप्ट है वो हमें यूएसएसआर से लाए थे। जब यूएसएसआर में कम्युनिस्ट गवर्नमेंट आया पहले तो उन्होंने इकोनॉमिक प्लानिंग करना स्टार्ट कर दिया था। तो उन्होंने ही पहला जो ये 5 ईयर प्लानिंग वाला सिस्टम है वो वहाँ पे वो लोग लागू किए थे। तो 5 ईयर प्लान्स इंडिया में कब स्टार्ट हुआ, 1951 से। कहाँ से लाया गया था, यूएसएसआर से। और आज तक इंडिपेंडेंस से आज तक कितना 5 ईयर प्लान इंडिया में बना था, तो 12 ठो। उसके बाद नीति आयोग आएगा 2015, 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग बना, उससे पहले प्लानिंग कमीशन था, ठीक है। जो फर्स्ट प्लानिंग 5 ईयर प्लान था वो 1951 से 56, ये डेट याद रखना ज़रूरी नहीं है, डेट इसलिए लिख दिया हूँ क्योंकि थोड़ा बहुत आइडिया रहे करके। जो पहला 5 ईयर प्लान था उसको हम हार्वर्ड दामोदर मॉडल के बेसिस में ये 5 ईयर प्लान बनाया गया था, ठीक है। ये जो यहाँ पे पॉइंट है इसको आपको याद रखना ज़रूरी है, क्योंकि ये मॉडल का नाम, वो जो गाडगिल प्लान, ये कितने बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये बाकी जितना भी पॉइंट्स है इसको आपको याद रखना पड़ेगा। ये प्लानिंग कमीशन भले ही आज की डेट में फंक्शन नहीं करता हो, ये 5 ईयर प्लान भले ही बंद हो गया हो, पर ये हमारा इकोनॉमिक हिस्ट्री है और इसको जानना आपको ज़रूरी है, और ये क्वेश्चन में आया है और आगे भी आएगा। तो जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था वो हार्वर्ड दामोदर मॉडल पर बेस्ड था, और ये हाईएस्ट प्रायोरिटी किस सेक्टर को गया था, एग्रीकल्चर को। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, और ये कौन सा मॉडल पे बेस्ड था ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और 5 ईयर प्लान जो था फर्स्ट वाला, उसमें एग्रीकल्चर प्रोडक्शन था, नेशनल इनकम था, पर कैपिटा इनकम था, ऑल इंक्रीज, ठीक है। और जो ग्रोथ रेट एस्टिमेट किया गया था उससे ज़्यादा ही हमारा ग्रोथ हुआ था। तो ओवरऑल क्या हुआ, जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था वो एक सक्सेसफुल प्लान था, ठीक है। उसके बाद जो सेकेंड 5 ईयर प्लान है 1956 से 61, इसको हम नेहरू महालनोबिस प्लान बोलते हैं, याद रख लेना ये वाला। और इसमें जो सेकेंड 5 ईयर प्लान है उसमें हम हेवी इंडस्ट्रीज या इंडस्ट्रियलाइजेशन को इम्पोर्टेंस दिया गया था, ठीक है। तो ज़्यादा एफर्ट हम इंडस्ट्री में दिए थे सेकेंड 5 ईयर प्लान में, ठीक है। और ये मॉडरेट सक्सेसफुल हुआ था, मतलब जितना हमारा टारगेट था उतना तो हुआ नहीं, लगभग उसी के आसपास हमारा जो आउटपुट था वो आ ही गया था। तो सेकेंड 5 ईयर प्लान है वो नेहरू महालनोबिस प्लान पर बेस्ड था, और हमारा जो फोकस पॉइंट था वो था इंडस्ट्री, ठीक है।
तो उस समय में ये जो मेजर जो स्टील प्लांट्स हैं, दुर्गापुर जो वेस्ट बंगाल में है, वो स्टील प्लांट है वो यूके के हेल्प में बना था। भिलाई का जो स्टील प्लांट है वो यूएसएसआर के हेल्प से बना था। राउरकेला है वो वेस्ट जर्मनी के हेल्प से बना था। आज के डेट में वेस्ट जर्मनी ईस्ट जर्मनी एग्जिस्ट नहीं करता। उस समय में जर्मनी जो था वो ईस्ट और वेस्ट में डिवाइड हो गया था। आज की डेट में दोनों मर्ज हो गए हैं। तो राउरकेला का जो स्टील प्लांट है वो वेस्ट जर्मनी के हेल्प से बनाया गया था, ठीक है। और सेकेंड 5 ईयर प्लान में ही जो एटॉमिक एनर्जी कमीशन है, एटॉमिक एनर्जी कमीशन बहुत ही एक इम्पोर्टेंट कमीशन है। इसका जो हेड होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं। देश का जो प्राइम मिनिस्टर है वो एटॉमिक एनर्जी कमीशन का हेड होते हैं, ठीक है। तो एटॉमिक एनर्जी कमीशन उसका जो ऑपरेशन है वो भी सेकेंड 5 ईयर प्लान के दौरान स्टार्ट हुआ। और टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, इसका भी जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ वो सेकेंड 5 ईयर प्लान में ही स्टार्ट हुआ। तो ये जो एटॉमिक एनर्जी कमीशन होता है, देश में जितना भी एटॉमिक एनर्जी के रिलेटेड जो भी फंक्शन होता है या जो भी हमारा एजेंसी होते हैं वो सभी एटॉमिक एनर्जी कमीशन के अंडर में आता है, ठीक है। और इसका जो हेड पर्सन होता है वो प्राइम मिनिस्टर होता है देश का। तो इसमें याद रखने वाला एक चीज़ और है कि जो सेकेंड 5 ईयर प्लान था उसमें हम किस चीज़ को इम्पोर्टेंस दिए थे, कौन से मॉडल पर बेस्ड था, और ये जितने स्टील प्लांट हैं उनका कौन कौन से देश के हेल्प से बनाया गया था। जो थर्ड 5 ईयर प्लान है उसको हम गडगिल प्लान के बेसिस में फॉर्मुलेट किया गया था। गडगिल योजना बोलते हैं इसको। और उस समय में क्या होगा कि इंडो चाइना वार हो गया, 1962 का इंडो चाइना वार, फिर इंडो पाकिस्तान वार हो गया, ड्रॉट आ गया, फेमाइन आ गया, इन्फ्लेशन बढ़ गया था। तो ये जो थर्ड वाला 5 ईयर प्लान था वो इतना सक्सेसफुल था नहीं, क्योंकि इंडिया सभी तरह से पॉलिटिकली तो नहीं पर एक्सटर्नल एग्रेशन और इंटरनल जो ड्रॉट हो गया, चीज़ों का महंगाई हो गया, तो इससे देश जूझ रहा था। तो थर्ड 5 ईयर प्लान उतना सक्सेसफुल हुआ नहीं था। पर इसमें याद रखने वाला ये चीज़ है कि ये थर्ड 5 ईयर प्लान जो था वो गडगिल प्लान में बेस्ड था, ठीक है। उसके बाद वार हुआ, उसके बाद इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, इन सभी चीज़ के कारण 1966 से 69 के बीच में कोई 5 ईयर प्लान नहीं बना के हम उसको एक एक साल का एनुअल प्लान बना दिए थे, ठीक है। तो फर्स्ट एनुअल प्लान कब बना था, 1966 टू 69, ठीक है। इसको प्लान हॉलीडेज भी बोलते हैं। मतलब जो 1966 तक ये था ना, थर्ड 5 ईयर प्लान था, उसके बाद क्या हुआ, देश थोड़ा आर्थिक रूप से बहुत कमज़ोर भी हो गया था। हमारा रिसोर्स था वो वार में ही ख़त्म हो गया था ज़्यादातर। तो हमने क्या किया, तीन साल जो उस टाइम पीरियड बीच में बचा था उसमें हम एक एक साल का प्लानिंग बनाए थे। उसको हम फर्स्ट एनुअल प्लान बोलते हैं या प्लान हॉलीडेज बोलते हैं, 1966 से 69 तक, ठीक है। फोर्थ 5 ईयर प्लान था, जो ग्रीन रिवोल्यूशन हुआ था, वो फोर्थ 5 ईयर प्लान में ही बनाया गया था, ठीक है। एम्फासिस ऑन अंडर प्रिविलेज एंड वीकर सेक्शन, और इसमें याद रखने वाला कोई चीज़ है नहीं। फिफ्थ 5 ईयर प्लान है, ये बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है। ये जो गरीबी हटाओ वाला नारा, इंदिरा गांधी उस समय प्राइम मिनिस्टर थी, 1975 का बात है ये। तो ये गरीबी हटाओ वाला जो नारा दिया गया था वो फिफ्थ 5 ईयर प्लान में दिया गया था। और ये इंदिरा गांधी के द्वारा ये 5 ईयर प्लान जब फिफ्थ वाला बना तो इंदिरा गांधी उस समय देश के प्रधानमंत्री थी। और अटेनमेंट ऑफ सेल्फ रिलायंस, मतलब सेल्फ इंडिपेंडेंट होना एक इसका गोल था। और ये जो फिफ्थ 5 ईयर प्लान है, उस समय पॉलिटिकल टर्मोइल बहुत ज़्यादा था देश में, तो वो 4 साल ही चला, 1 साल पहले ही ये टर्मिनेट हो गया। और ये जो 20 पॉइंट प्रोग्राम है, 20 पॉइंट प्रोग्राम में क्या था कि हमारा जो सोशल गोल्स हैं, सोशल जो हमारा नीड्स हैं, जैसे पॉवर्टी एलिवेशन हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, एजुकेशन हो गया, उसके बाद हाउसिंग हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, हेल्थ हो गया, मेडिकल हो गया, तो ये सभी चीज़ों को यहाँ पे इंक्लूड किया गया था, प्लान बनाया गया था कि हमको क्या करना है क्या नहीं करना है वही। तो फिफ्थ 5 ईयर प्लान में याद रखने का क्या चीज़ है, गरीबी हटाओ का नारा कौन सा प्लान में था, फिफ्थ वाला में था। और ये 20 पॉइंट प्रोग्राम था वो भी फिफ्थ 5 ईयर प्लान का एक हिस्सा था, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, 1979 तक ये प्लान चलना चाहिए था फिफ्थ वाला, लेकिन 1 साल पहले ये टर्मिनेट हो गया। तो 1978 से 77 और 78 में क्या हुआ, हमारा पॉलिटिकल टसल बहुत ज़्यादा चल रहा था। मतलब पॉलिटिकली देश अनस्टेबल था। कभी कांग्रेस का गवर्नमेंट आ गया, वो सभी गवर्नमेंट कोलिशन में बनता था, 2 साल बाद टूट गया, 3 साल बाद टूट गया, ऐसे चल रहा था। तो बीच में क्या हुआ, 1978 से 79, 79 से क्या हुआ, जो हमारा जनता पार्टी का गवर्नमेंट आया, तो उन्होंने फिर ये 5 ईयर प्लान को डिसकंटिन्यू करके उनका एनुअल प्लान बना रहे थे। मतलब हर एक साल
प्लान बनाना है, 5 साल का बनाना नहीं है करके, तो उसको हम एनुअल प्लान बोलते हैं या रोलिंग प्लान बोलते हैं। ये कब बना था? 1978 से 83 तक बनाने के लिए ये लोग ये रोलिंग प्लान बनाए थे। लेकिन ये टर्म कंप्लीट होने से पहले ही ये जो जनता गवर्नमेंट था वो भी ख़त्म हो गया। ठीक है, तो एनुअल प्लान या रोलिंग प्लान क्या है? जनता गवर्नमेंट जब आया था 1978-79 टाइम में, तो 5 ईयर प्लान को डिसकंटिन्यू करके उनका एक प्लान बनाए थे जो हर साल क्या होता था, असेसमेंट करके अगले साल का प्लान प्लान बनाया करते थे वो लोग। तो उसी को हम रोलिंग प्लान या एनुअल प्लान बोल देते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर से इंदिरा गांधी का सरकार आ गया और फिर से 5 ईयर प्लान फिर से स्टार्ट हो गया। तो 6th वाला जो है वो 1980 से 85 चला। ये डेट बस इसलिए याद रखना ताकि आपको थोड़ा बहुत आइडिया रहे, और इसमें कोई इंपॉर्टेंट चीज़ है नहीं। 6th वाला में टारगेट भी अचीव हो गया था और कुछ ज़्यादा है नहीं। जो 7th वाला था उसमें क्या हुआ, प्राइवेट सेक्टर को थोड़ा इज्जत मिलना स्टार्ट हो गया एज कम्पेयर टू पब्लिक सेक्टर। जो गवर्नमेंट का अंडरटेकिंग्स था उसके साथ साथ हमने प्राइवेट सेक्टर को इम्पोर्टेंस देना स्टार्ट किया 7th 5 ईयर प्लान से। ठीक है, इंडियन इकोनॉमी क्रॉस्ड बैरियर ऑफ हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ। अब ये हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ क्या होता है? हमारा जो देश था आज़ादी के बाद से ही हमारा जो जीडीपी ग्रोथ है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, वो बहुत ही कचुए की तरह बहुत स्लो 2.6 हो गया, 3.2% हो गया, मतलब यही 2.5 से 3%, 3.5% के रेट से ही हमारा जो ग्रोथ रेट है वो चल रहा था। तो उसी को हम हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ बोल देते हैं। ठीक है, ये कॉइन्ड बाय प्रोफेसर राजकृष्णा, इनका नाम याद रख लेना। पता नहीं आजकल किन किन का कहाँ से भी क्वेश्चन बना देते हैं। तो ये हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ किससे रिलेटेड है? इकोनॉमिक ग्रोथ या जीडीपी से रिलेटेड है, इतना याद रखो। ठीक है, उसके बाद 1990 से 1992 तक फिर 2 साल एनुअल प्लान चला। तो टोटल कितने बार एनुअल प्लान चला है? 3 बार। ठीक है, 1962-65 वाला वार हुआ था तो थर्ड प्लान के बाद एक एनुअल प्लान आया था। उसके बाद 1978-79 में एक ठो आया था। उसके बाद ये 1992 में एक ठो आया था। ठीक है, 3 बार एनुअल प्लान आया है। 8 5 ईयर प्लान है जो 1992 से 1997 तक चला। वो राव और मनमोहन सिंह मॉडल बोलते हैं, क्योंकि उस समय देश का प्रधानमंत्री जो थे वो पीवी नरसिम्हा राव थे। पीवी नरसिम्हा राव और जो क्या बोलते हैं हमारा फाइनेंस मिनिस्टर थे उस समय मनमोहन सिंह थे। तो उस समय क्या होता था, देश का जो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस चल रहा था, हमारा जो फिस्कल डेफिसिट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। फिस्कल डेफिसिट मतलब समझो कि देश का कर्जा, देश के ऊपर बहुत कर्जा हो गया था और देश के पास डॉलर नहीं था। तो यहाँ पे एक इकोनॉमिक क्राइसिस उठ गया था ऑलरेडी। तो 1992-97 में जो प्लान इकोनॉमिक बनाया गया था वो इन दोनों के आइडिया पे बना हुआ था। और इसी समय पर जो ये न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी है ये फॉर्मुलेट हुआ और उसके बेसिस पे हमारा एलपीजी रिफॉर्म आया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन वाला। तो ये एलपीजी वाला जो हमारा जो पॉलिसी इकोनॉमिक पॉलिसी था वो कब आया था? 8 5 ईयर प्लान में आया था। ठीक है, और इसमें भी जितना हम ग्रोथ रेट एस्टिमेट किए थे उससे ज़्यादा ही हमारा ग्रोथ रेट हुआ था और ये जो एलपीजी वाला रिफॉर्म लाया गया था। 9th 5 ईयर प्लान में इसका एम क्या था? ग्रोथ विथ सोशल जस्टिस एंड इक्वलिटी। ठीक है, और यहाँ पे 7 बेसिक मिनिमम सर्विसेज इस पे इन्होंने फोकस किया था, जैसे कि सेफ ड्रिंकिंग वाटर हो गया, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन हो गया, पीडीएस वाला सिस्टम हो गया। तो हम कैसे इन सब चीज़ों को बेहतर करें, इन सभी चीज़ों पर ये लोग ध्यान दिए थे। ये 1997 से 2002 का जो प्लान था ये 9th वाला, उसी में ये जो 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था 2002 का। ठीक है, तो ये यूनिवर्सल ऑफ प्राइमरी एजुकेशन को हम एक फंडामेंटल राइट बना दिया गया था। ठीक है, 21A आर्टिकल 21A इंसर्ट किया गया संविधान में थ्रू 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, और प्राइमरी एजुकेशन को हमने फंडामेंटल राइट्स दे दिया, बना दिया। ठीक है, 10th वाला जो प्लान है उसमें टारगेट किया गया था पर कैपिटा इनकम को डबल करने के लिए, कुछ खास है नहीं। 11th वाला प्लान है उसी रंगाराजन के द्वारा प्लान किया गया था और फास्टर एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ ये उनका थीम था। और 12th वाला 5 ईयर प्लान है उसमें इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ वाला थीम था। और ये लास्ट वाला था 12th वाला जो था वो लास्ट था। उसके बाद नीति आयोग आ गया और ये 5 ईयर प्लान वाला कॉन्सेप्ट भी ख़त्म हो गया। और जो लास्ट वाला 5 ईयर प्लान था उसको 6 महीने तक एक्स्ट्रा एक्सटेंड किया गया था। तो कभी पूछ भी देगा कि कौन सा 5 ईयर प्लान था
जो अपने समय काल से ज़्यादा चला था। तो कौन सा था? लास्ट वाला, 12th वाला, ठीक है। और ये जो हमारा जो इकोनॉमिक मॉडल होता है, जैसे मैंने बताया गडगिल मॉडल हो गया, महालनोबिस स्ट्रेटेजी हो गया, एलपीजी वाला स्ट्रेटेजी हो गया, गांधीयन मॉडल हो गया, तो वैसे ही एक पूरा मॉडल था PURA वाला, ये अब्दुल कलाम जी इनके द्वारा दिया गया था। पूरा का फॉर्म होता है प्रोवाइडिंग अर्बन अम्यूनिटीज इन रूरल एरियाज। इसमें कुछ नहीं, बस याद रखना ये पूरा वाला कॉन्सेप्ट किसने दिया था? इन्होंने दिया था, बात खत्म। तो ठीक है, 5 ईयर प्लान इसमें कवर हो गया। और इससे ज़्यादा तुमको कोई एग्जाम में पूछेगा नहीं, थोड़ा PDF देख के पढ़ लेना, वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लेना। और इससे एक्स्ट्रा कोई एग्ज़ाम में, ये जो स्टेट लेवल एग्ज़ाम है उसमें तो कभी आएगा नहीं। और UPSC को छोड़ दो, जो सिविल सर्विस है उसको छोड़ के बाकी कोई भी एग्ज़ाम में इससे ज़्यादा कभी कोई पूछेगा नहीं, ठीक है। थैंक यू।